तो समाज सेवा की आप बात कर रहे हैं, आप अभी फौज में थे। फौज से रिटायरमेंट लेने के बाद आपके पास कई सारे क्षेत्र थे जिसके माध्यम से आप समाज सेवा कर सकते थे, लेकिन राजनीति का ही क्षेत्र आपने क्यों चुना? हम ये जानना चाहते हैं कि 4 बड़ी राजनीतिक पार्टियां, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन आपने राजनीति में आने के लिए समाजवादी पार्टी का ही चयन क्यों किया? कि इकलौता चंदौली का मैं एक ऐसा बेटा हूँ जी। धानापुर ब्लॉक शहीदी धरती धानापुर सैयद राजा का विधानसभा का एक ऐसा सेवक हूँ जिसका चुनाव सेक्टर धानापुर की सम्मानित जनता लड़ रही है। यही सच्चाई है। अच्छा। मैं चुनाव के नाम पर किसी गांव में कोई तैयारी नहीं किया। अंजनी जी, धानापुर ब्लॉक सेक्टर 3 जिला पंचायत से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो विपक्ष को आप कितना कठिन मानते हैं? एक सपना था, मैं गरीबी में पला हुआ हूँ और गरीबी का दर्द मुझे आज भी जिंदा है जी। और जिन कारणों से हम लोग बचपन में नहीं पढ़ पाए आगे, तो मुझे ये था कि मेरे गांव, मेरे क्षेत्र का, मेरे जनपद का वो गरीब किसान का युवा, वो नौजवान पढ़े लिखे और आगे बढ़े। बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षित बनो, और जब मैं विद्यालयों में जिला के देखा घूम घूम के संघर्षों के दौरान, तो सवाल उठा मेरे मन में कि बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, लेकिन कैसे शिक्षित बनो? और मैं भी किसान का बेटा हूँ, छोटे से किसान का बेटा हूँ। तो सबसे पहला मेरा प्रयास यही होगा कि मेरे क्षेत्र जैसे खड़ान नगवा ड्रेन है, जिसे कांदरपुर नोनारी बदाऊं का जो फसल न बर्बाद हो, इधर गौसपुर मड़ैया बिशुनपुरा के पीछे का जो सेक्टर है वो, इनायतपुर, नौरंगाबाद, कमालपुर, कवई पहाड़पुर, हेतमपुर, अकबालपुर, इतने गाँव की फसल हर साल जलमग्न हो जाती है। तो ड्रेन की अंजनी जी, जिला पंचायत चुनाव यदि आप जीतते हैं तो क्या आप विधायकी का भी सपना देखते हैं कि विधायकी लड़ेंगे? तो क्षेत्र कौन सा होगा? बड़ी अच्छी बात। नमस्कार, मैं धीरज श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका चंदौली टाइम्स में। दर्शकों, जैसा आप सभी जानते हैं, जिला पंचायत चुनाव काफ़ी करीब है, जिसको लेकर के क्षेत्रीय पार्टियां, तमाम राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। चुनाव के इसी मुद्दे पे बात करने के लिए मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं अंजनी सिंह जी। अंजनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय समाजवाद। अंजनी जी, चुनाव में किस तरह की तैयारी चल रही है? देखिए, चुनाव जहाँ तक तैयारी की बात है तो मैं समझता हूँ कि जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, कार्यकर्ता है, समाज सेवक है, और उसे कोई तैयारी करने की जरूरत कहाँ होती है। जी। जो बराबर जनता के सुख दुख में चला है, जो बराबर जनता के बीच चला है, जनता के सुख दुख का भागीदार बना, हिस्सेदार बना है, तो वो जनता के बीच में जैसे पहले चलता आया वैसे आज चला। तो मैं सेना से सन 2014 में 31 मई को रिटायर हुआ जी। और मुझे याद है ठीक तरीके से कि 31 मई 2014 को रिटायर होकर के और 4 जून को घर आया और 6 जून को अपने यहाँ हर साल मैं खड़ान में 5 गरीब लड़कियों की सेना में रहते ही शादी कराता हूँ, खड़ान सिद्धपीठ तपोभूमि बाबा प्रसन्नदास जी के मंदिर पे। और उस दिन के बाद से विकराल सूखा था, अखिलेश जी की सरकार थी, नहर के लिए लेकर के आंदोलन किया, नारायणपुर के पानी को लेकर के आंदोलन किया, फिर जिला के उच्च शिक्षा व्यवस्था, चूंकि हमारा जब बनारस जिला था तो काशी विद्यापीठ, बीएचयू, तमाम एक्चुअली शिक्षा का हब था हमारा बनारस। लेकिन जब चंदौली अलग हुआ तो हमारे जनपद में शिक्षा के नाम पर सरकारी विद्यालयों में कुछ रह नहीं गया। सिर्फ एक कमलापति त्रिपाठी जी के नाम से जो विद्यालय चंदौली में है, लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से मुगल सराय में, सिर्फ इन विद्यालयों में उच्च शिक्षा की पढ़ाई होती थी। तो हम एक सपना था, मैं गरीबी में पला हुआ हूँ और गरीबी का दर्द मुझे आज भी जिंदा है, और जिन कारणों से हम लोग बचपन में नहीं पढ़ पाए आगे, तो मुझे ये था कि मेरे गांव, मेरे क्षेत्र का, मेरे जनपद का वो गरीब किसान का युवा, वो नौजवान पढ़े लिखे और आगे बढ़े। बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षित बनो, और जब मैं विद्यालयों में जिला के देखा घूम घूम के संघर्षों के दौरान, तो सवाल उठा मेरे मन में कि बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, लेकिन कैसे शिक्षित बनो? भाई, प्राइवेट में वही लोग पढ़ा सकते हैं जिनके पास पैसा है, और एक गरीब तबका, भारत की एक बहुत बड़ी आबादी, हमारे चंदौली की एक बहुत बड़ी आबादी जो लोअर स्तर से, निचले स्तर से जी करके और मध्यम स्तरीय वर्ग में जीती है, इनका बच्चा, इनकी बेटियां, हमारे किसान की बेटियां, गरीब श्रमिक नौजवान कैसे पढ़ेगा? तो हमने जिला में शिक्षा व्यवस्था की लड़ाई लड़ी और धानापुर में
बाबूजी कैलाशनाथ यादव जी के ज़माने में एक डिग्री कॉलेज बना था उनकी कृपा से। उस कॉलेज में कोई शिक्षक भी नहीं हुआ करते थे, लाइब्रेरियन, क्लर्क, तमाम अभाव थे। लड़ा सकड़िया में युवाओं ने मुझसे फ़ोन करके कहा कि एक विषय अंग्रेजी की यहाँ अगर बढ़ जाती तो हम लोगों को पढ़ने में आराम हो जाता, तो सकड़िया में अंग्रेजी की विषय की लड़ाई लड़ी। धानापुर में MA हो, MSc हो, इसकी लड़ाई लड़ी और अभी तक लड़ रहे हैं। साथ चंदौली में हमारे कॉमर्स की पढ़ाई सरकारी कॉलेज में नहीं है। एग्रीकल्चर जो हम लोग BSc AG करते हैं हमारे क्षेत्र के युवा, उनको गाजीपुर या बनारस जाना पड़ता है। तो तमाम सरकार से पत्राचार, आंदोलन के माध्यम से हम संघर्ष करते आए और कर रहे हैं, और आज भी जनता के लिए संघर्ष किए और आज भी जनता में चल रहे हैं। और मेरा चुनाव सच्चाई है, और मुझे इस बात का बड़ा खुशी है और बड़ा गर्व है कि इकलौता चंदौली का मैं एक ऐसा बेटा हूँ, धानापुर ब्लॉक शहीदी धरती धानापुर सैयद राजा का विधानसभा का एक ऐसा सेवक हूँ जिसका चुनाव सेक्टर धानापुर की सम्मानित जनता लड़ रही है। यही सच्चाई है। मैं चुनाव के नाम पर किसी गांव में कोई तैयारी नहीं किया। हर गांव से दबे कुचले कमजोर पीड़ित लोग, किसान, नौजवान, हर गांव से अंजनी सिंह के लिए खुद अंजनी सिंह बन करके घूम रहा है, और हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों का बड़ा ढेर सारा प्यार। तो समाज सेवा की आप बात कर रहे हैं, आप अभी फौज में थे। फौज से रिटायरमेंट लेने के बाद आपके पास कई सारे क्षेत्र थे जिसके माध्यम से आप समाज सेवा कर सकते थे, लेकिन राजनीति का ही क्षेत्र आपने क्यों चुना? धन्यवाद। बिल्कुल जायज़ सवाल है आपका। साथ ही राजनीति हमारे देश की, मेरा मानना है कि जैसे गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब पवित्र हैं, उसी प्रकार से देश की राजनीति बड़ी पवित्र चीज है। लेकिन ये राजनीति तब पवित्र है जब नेताओं के पास नैतिकता और नम्रता हो। जिस प्रकार गीता, कुरान, बाइबल साहब, गुरु ग्रंथ साहब, हमारा रामायण, हमारे पुराण शास्त्र ग्रंथ त्याग, प्रेम, मानवता, दया का पाठ पढ़ाते हैं, इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं, उसी प्रकार राजनीति ही एक ऐसी माध्यम है जिससे पूरे भारत के समता और सुरक्षा की बात होती है। भारत के लोगों की खुशहाली की सारी व्यवस्था राजनीति के हवाले है। और पूरी फौज की तनख्वाह से लेकर के अब तक जो भी पेंशन पाया हूँ, प्रयास किया हूँ कि मेरे क्षेत्र के जो भी गांव, गरीब, किसान, नौजवान हैं, उनकी खुशहाली में मेरा सहयोग रहे, और उनके लिए मैंने संघर्ष किया, तमाम आंदोलन किए, चाहे शिक्षा को लेकर के हुआ, गंगा कटान, जिला की ODF की लड़ाई, या नहरों की लड़ाई, रोस्टर की लड़ाई, तमाम आंदोलन किए। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी का जब जब आह्वान हुआ है, और चंदौली के समान तमाम समाजवादी साथी जब जब सड़कों पर आए हैं, तो ये अंजनी जेल जाने से भी और मुकदमा से भी नहीं डरा है, और सड़कों पर संघर्ष किया है किसानों, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, गांव के लिए। चलिए ठीक है, हम ये जानना चाहते हैं कि 4 बड़ी राजनीतिक पार्टियां, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन आपने राजनीति में आने के लिए समाजवादी पार्टी का ही चयन क्यों किया? बिल्कुल जायज़ सवाल आपका है। देखिए, हम सैनिक हैं, और समाजवाद का मायने, सच्चा मायने, राष्ट्रवाद का सच्चा मायने, मैं नहीं कहूँगा कि भारत के लोग, सब लोग जानते हैं, मानते हैं, लेकिन एक सैनिक के हृदय से अगर पूछेंगे तो राष्ट्रवाद टीका लगाना या नारा लगाना या किसी झंडा की बात करना नहीं है। जैसे लोग कहते हैं भगवा झंडा, क्या क्या उल्टी सीधी बातें हम सोशल मीडिया पर देखते हैं। राष्ट्रवाद ये नहीं है। राष्ट्रवाद यही है, हम आपकी खुशहाली चाहें, आप हमारी खुशहाली चाहें, हम आपको गले लगाएं, आप हमको गले लगाएं, सब लोग मिलकर सबकी खुशहाली चाहें, मेरा भारत पूरा खुशहाल रहे। असली राष्ट्रवाद यही है। असली समाजवाद भी यही है कि समाज का एक दबा हुआ, सबसे निचले स्तर का जो दबा हुआ, झुका हुआ व्यक्ति, डरा हुआ व्यक्ति है, कम से कम वो भी उठ करके समाज की बराबरी में खड़ा हो। मेरा उद्देश्य यही था कि जो समाजवाद की जो महत्व है, इस महत्व को गीता की तरह से, रामायण की तरह से, जैसे भगवान राम ने त्याग किया, राज सिंहासन का त्याग कर दिया, राजपाट का त्याग कर दिया, और आज तो सरकारें हैं, त्याग कहाँ, सत्ता के लिए तमाम पता लगा कि जनता ने चुना किसी और विधायक को और सरकार बन गई किसी और दल की। देश देख रहा है 2014 से अब तक क्या हो रहा है, सरकार किसकी, जनता किसको बनाती है और सरकार किसकी बन जाती है। तो समाजवादी पार्टी में आना, हमारे माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी
समाज का एक दबा हुआ तबका जो ठीक तरीके से थाने पर नहीं जा पाता था, ठीक तरीके से अधिकारी तक अपनी बात, अपने हक को नहीं जान पाता था, नहीं कह पाता था। लेकिन ऐसा नहीं है, और भी राजनीतिक पार्टियों में जैसे कि आप बता रहे हैं कि दबा हुआ तबका वापस मतलब जा नहीं सकता था, लेकिन ये सारी राजनीतिक पार्टियों में ऐसा नहीं कि सपा में नहीं रही हो। बिल्कुल सही सवाल। नहीं, आप हमारी बात सुनिए। हमारे नेताजी ने इस दबे हुए तबके को, हमारे नाई, गोंड, कहार, तमाम समाज के लोग, राजभर, बिंद, हमारे शोषित समाज के भाई, ये जो डरा हुआ, जो गांव का किसान था, जो दबा हुआ गांव का किसान था, जो किसी एक नेता पर, एक कुर्ता पहनने वाले पर आश्रित होता था और वो जैसा इनको बहका फुसला देता था वो मान लेता था। लेकिन नेताजी अपने संघर्ष के माध्यम से इस दबे हुए, इस डरे हुए तबके को, इस समाज को ऊपर उठाने का काम किया। मुझे यही चीज़ अच्छा लगा और मैं खुद माननीय नेताजी का, मुझे पायलट करने का सेना में रहते हुए सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। जब वो दिल्ली में थे, हमारे समय में तो जॉर्ज फर्नांडिस जी रक्षा मंत्री मुख्य हुआ करते थे, लेकिन माननीय नेताजी दिल्ली में थे और हमने उनका पायलटिंग भी किया है। और मेरी तमन्ना थी कि समाजवाद, जो सच्चा समाजवाद, वो हर आम जनता के हृदय में समाजवाद है। और समाजवाद ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी में जाने से या भाजपा में जाने से या बसपा या सपा में, ऐसा नहीं है। लेकिन समाजवाद की सही परिभाषा माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने और चंद्रशेखर सिंह जी ने, लोहिया जी ने, समाजवाद के लिए जयप्रकाश नारायण मिश्र जी ने जिस समाजवाद की कल्पना की थी, माननीय नेताजी ने उस गाड़ी को आगे बढ़ाने का काम किया। और हम जो दबा हुआ, डरा हुआ तबका, जो कमजोर तबका है, जो गांव का किसान खलिहान में परेशान है, हम उसके लिए लड़े। तो हमें अच्छा लगा कि हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अंजनी जी, यदि आप जिला पंचायत चुनाव जीतते हैं तो क्षेत्र में आपकी प्राथमिकता क्या होने वाली है? बहुत बढ़िया जायज़ सवाल किया आपने। देखिए, मेरा उद्देश्य, मेरा संघर्ष सिर्फ गांव गरीब किसान के जिंदाबाद, नौजवान के जिंदाबाद का है। और अब तक मैंने जो अपने क्षेत्र के लिए, जनपद के लिए जो भी संघर्ष किए, सिर्फ किसानों और नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए किए। मेरे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ की। और मेरे क्षेत्र की बहुत सारी खेतियां बाढ़ से हर साल बर्बाद हो जाती हैं, मेरे किसान बर्बाद हो जाते हैं। और मैं भी किसान का बेटा हूं, छोटे से किसान का बेटा हूं। तो सबसे पहला मेरा प्रयास यही होगा कि मेरे क्षेत्र, जैसे खड़ान नगवा ड्रेन है, जैसे कांदरपुर, नोनारी, बदाऊं का जो फसल न बर्बाद हो, इधर गौसपुर, मड़ैया, बिशुनपुरा के पीछे का जो सेक्टर है वो, एनायतपुर, नौरंगाबाद, कमालपुर, कवई पहाड़पुर, हेतमपुर, अकबालपुर, इतने गांवों की फसल हर साल जलमग्न हो जाती है। तो ड्रेन की सफाई और जल बहाव की जो व्यवस्था है, पहले प्राथमिकता में ये काम होंगे। और दूसरा, मेरी वो दमित शोषित बस्तियां, चाहे वो बिंद बस्ती हो, चमार बस्ती हो, राजभर बस्ती हो, चाहे कोई भी हो, जो भी मेरे गरीब समुदाय के लोग हैं, हालांकि चमार शब्द कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं मानता नहीं, लेकिन अब संवैधानिक व्यवस्था है, भाई क्या किया जाए। मेरी नज़र में तो एक भगवान है, बाकी सब इंसान है, सब मेरे भारत के हैं, हम भाई भाई हैं भारतीय। तो उन बस्तियों को जो आज तक रास्ते के अभाव में कटी हुई हैं, आज तक बस्तियों के गलियों का ठीक से खंजाकरण नहीं हुआ, तो प्रयास रहेगा मेरा कि दमित शोषित बस्तियों को, गरीब बस्तियों को पहले रास्ते से जोड़ा जाए। और जितना हो सकेगा गांव प्रधान, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से जो मुझे मिलेगा, साथ में जो सांसद विधायक जी लोग होंगे, डीएम, एसडीएम, जहां से भी, सीडीओ, जहां से भी मुझे धन मिलने लायक होगा, मैं सबसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि उन बस्तियों का, गरीब शोषित दमित बस्तियों का विकास हो, जो हमारे गरीब पिछड़े तबके की गाँव हैं, पुरवा हैं, उनका विकास हो। उसके बाद जो कुछ भी बन सकेगा सबके लिए सार्वजनिक करेंगे। चलिए, ठीक। अंजनी जी, मैंने आपके चुनाव बैनर में एक लाइन देखी है, पैसा बनाम पसीना। ये क्या है? ये आपका कोई चुनावी स्लोगन है या फिर कोई अभियान है? एक अभियान है, पैसा बनाम पसीना। बड़ा जायज़ सवाल किया और मैं देश की जनता को निवेदन पूर्वक यही कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र की मालिक जनता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, लोकतंत्र की मालिक जनता है। और नेता जनता का नौकर होता है, सेवक होता है। यह बड़ा विचार करने का लोगों का एक वो है, विषय है कि जब नौकर ही मालिक से धनी होगा, भाई जनता यानी मालिक, नेता यानी नौकर सेवक, जब नौकर ही मालिक से बलवान होगा, जब नौकर ही मालिक के आगे बहुत बड़ी हवेलियों वाला होगा, बहुत बड़ा गुंडा माफिया होगा, तो वो नौकर
कैसा होगा और जनता का क्या हाल होगा। आज लोकतंत्र पूंजीवाद के हवाले है। मेरा अमीरों से कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है, ना कोई नफरत है। भारत के हर अमीर मेरे अपने भाई हैं। मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि जिस अमीर के 10 तल्ला हो भगवान उसको 20 तल्ला दे दे। मेरा तो यही लड़ाई है कि जो गरीब मेरा मड़ई में जीता है, टूटी फूटी झोपड़ियों में जीता है, कम से कम सरकार और हम नेता और हम समाज सेवक सारे लोग मिल करके उस झोपड़ी वाले गरीब को कम से कम एक ईटा का मकान तो दे सके, एक बढ़िया छत तो देख सके। तो इसलिए पैसा बनाम पसीना, ये लोकतंत्र जो पूंजीवाद की मुट्ठी में जा रहा है, और जिस लोकतंत्र की मालिक जनता है, आज गरीब कमजोर तबके के लोग, भारत के निम्न स्तरीय निचले हिस्से से लेकर के मध्यम स्तरीय हिस्सा, मध्यम वर्गीय वर्ग पूरा लोकतंत्र से कट रहा है और सिर्फ पूंजीवादी लोग सदन में बैठ रहे हैं। तो इसलिए एक अभियान के तहत भारत की समस्त जनता को मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि पैसा बनाम पसीना के अभियान को मूर्त रूप दें और हर पार्टियां यह सोचें कि सदन में दिल्ली हो या लखनऊ वही बैठे जो जमीन पर चलता है। चाहे जिला का सदन हो, चाहे लखनऊ का हो, चाहे दिल्ली का सदन हो, जो जमीन पर चलता है, जमीन पर लड़ता है और जनता के लिए जीता है, बस वैसे लोगों को वहां जाना चाहिए। जो पसीना बहाता है, पसीना बहाने वाले लोग सदन में जाएंगे तो पसीना वालों का कद्र करेंगे। मैंने पसीना बहाया बचपन से लेकर आज तक, और पसीना बहाने वालों के सुख की कल्पना करता हूं, और इसलिए मैंने पैसा बनाम पसीना नारा दिया। चलिए अंजनी जी, जिला पंचायत चुनाव यदि आप जीतते हैं तो क्या आप विधायकी का भी सपना देखते हैं कि विधायकी लड़ेंगे, तो क्षेत्र कौन सा होगा? बड़ी अच्छी बात। देखिए, सच तो यह है कि राजनीति करना मेरा, चुनाव लड़ना मेरा कोई सपना नहीं था, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे चुनाव लड़ना होगा। मैं अपने पेंशन और अपने तनख्वाह के पैसे से गरीबों की तिरही बरही, गरीब बेटियों का विवाह, गरीबों के पढ़ाई लिखाई का चिंता किया, सेवा जो बन सका मैंने मदद किया, और आज तक पैसा रखा नहीं, जो पाया वो सब गरीब किसान क्षेत्र की सेवा में लुटा दिया। अब रहा विधायक का सवाल, तो आपको बता दें, हमारे माननीय मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी और हमारी समाजवादी पार्टी, यह एक परिवार है, और हमारे मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी, और मैं इस पार्टी में किसी लालच से नहीं घुसा हूं, और मेरे ही भाई हैं माननीय मनोज कुमार सिंह डब्लू जी, और मेरे ही भाई हैं। वो भगवान करे हमारे माननीय अखिलेश जी प्रधानमंत्री बने और हमारे भाई पार्टी में मंत्री बने, जीते चुनाव। हमें विधानसभा लोकसभा नहीं लड़ना है, और बाकी पार्टी का जब भी जो आदेश होगा, हमारे भाई हमारे नेता माननीय रामकिशन यादव जी हैं, माननीय प्रभु नारायण यादव जी हैं, माननीय सत्यनारायण राजभर जी हैं, पूनम सोनकर जी हैं, बब्बन चौहान जी, तमाम बाबूलाल भैया हैं, हमारे प्रिय भाई मनोज काका जी हैं। ये नेता लोग जो आगे चल के निर्णय लेंगे वो देखा जाएगा, पार्टी के हुक्म को मानेंगे, लेकिन ऐसा कोई सोच ही नहीं कि मैं विधायक बनूं। मैं सिर्फ जनता की सेवा के लिए राजनीति में आया। अंजनी जी, धानापुर ब्लॉक सेक्टर 3 जिला पंचायत से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो विपक्ष को आप कितना कठिन मानते हैं वहाँ पे? देखिए, मेरे सामने वहाँ पक्ष विपक्ष की कोई बात ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि सेक्टर 3 की जनता चुनाव लड़ रही है, और सेक्टर की 3 की जनता जो गांव गरीब किसान नौजवान है, हर एक जाति वर्ग के लोग खुद अंजनी सिंह बन करके चुनाव लड़ रहे हैं। और जब ऐसा है तो विपक्ष का कोई टकराव और कोई ऐसा मुद्दा नहीं बनता, कोई ऐसा मेरे लिए कुछ समझ में नहीं आता। बाकी संविधान के मुताबिक सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, और सेक्टर 3 की जनता ये बखूबी जानती है कि जब जब बाढ़ आया हो, सेक्टर 3 के हमारे ज्यादा से ज्यादा गांव बाढ़ में डूब जाते हैं। गौसपुर, मड़ैया, नौरंगाबाद, इनायतपुर, हेतमपुर, अकबालपुर, कवई, पहाड़पुर, खरेनिया, बनवा, इधर हमारे बदाऊं, कांधरपुर का, नौनारी का कुछ हिस्सा है, ये भी कुछ क्या लगभग ज्यादा हिस्सा ये भी बाढ़ में डूब जाता है। जब जब मेरे क्षेत्र की जो भी समस्याएं आई हो, चाहे सड़क की समस्या रही हो, चाहे बिजली की समस्या रही हो, चाहे नहर में पानी की समस्या रही हो, तो उनका बेटा, सेक्टर 3 का बेटा ये अंजनी सबके साथ 24 घंटा खड़ा मिला है और उनके लिए लड़ा है। तो ये बात सेक्टर 3 की हर सम्मानित जनता और सम्मानित युवा नौजवान साथी बुलंद हौसले के साथ जानते हैं, और वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए वहाँ विपक्ष का कोई सवाल ही नहीं पैदा।